पड़ता। बल्कि रही बात बेरोजगारों की, तो ये आवाज़ जेल से भी उठाई जा सकती। अगर वो चाहते हैं मेरे ऊपर एफ करना, तो वो लोग एफ करें, उनका कर्म है काम करना, और मेरा कर्म है बेरोजगारों की आवाज़ को हमेशा उठाते रहना। तो वो अपना काम करे, हम अपना काम करते, जिधर हवा का रुख चलेगा उधर परिणाम। नमस्कार साथियों, मैं हूँ भारत सिंह मौर्य। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा आंदोलन जो भोपाल में हुआ था, यूपी अकेडमी के संचालक गृह जिले में आज उपस्थित है और वो आंदोलन बहुत ही अच्छी तरह से सफल हुआ है। आज भोपाल प्रजापति सर गृह जिले में खट्टाली में आज उनका स्वागत किया गया है। आज हमारे बीच में भोपाल सर जी उपस्थित है। सर जी, आपका जो देश के भविष्य का जो सवाल है, जो छात्रों के भविष्य के लिए आपने जो संदेश है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने लड़ाई आप आज यहाँ पर उपस्थित है, शिक्षा मंत्री द्वारा। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जिस अवसर का आया गाँव में, तो ये स्वागत जो किया गया वो तो अच्छी बात है। बल्कि मैंने कोई इतना अच्छा या इतना बड़ा काम नहीं किया है कि मैं सम्मान के लिए अपना आपको समझता हूँ। हमारी लड़ाई उस दिन पूरी होगी जब हम बेरोजगारों के खिलाफ एक अच्छा रोजगार मिलेगा। चाहे कोई सी भी सरकार रही हो, आपने देखा होगा पिछले 4 साल से मध्य प्रदेश के अंदर कोई भी रोजगार नहीं आया। प्रदेश के सारे युवा आज परेशान हो चुके रोजगार को लेकर। जहाँ पर रोजगार देना चाहिए वहाँ पर रोजगार छीना जा रहा है। अगर आप देखोगे तो पिछले लॉकडाउन में 60,000 कंप्यूटर ऑपरेटरों को निकाल दिया गया है, और साथ ही साथ अभी तक जो 3 साल पहले जो भर्ती हुई है मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 1 और वर्ग 2, अगर एग्ज़ाम लाने के लिए आंदोलन करना पड़ता है, तो एग्ज़ाम लाने के बाद में जब हमें फिर और तैयारी करनी पड़ती है उसके रिजल्ट के लिए, अब रिजल्ट के बाद हमने आंदोलन किया, तो अब वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आज 2-3 बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा चुका है, और अभी तक सरकार की तरफ से ऐसा कोई जवाब नहीं आया है कि यहाँ से युवा संतुष्ट हो। कहीं ना कहीं युवाओं के मन में वर्तमान सरकार को लेकर एक बहुत चल रहा है, और बस हमारी मुख्य मांगों के अंदर ये है कि हमारी जो मेन मांगे हैं स्थायी रोजगार। हम ये नहीं चाहते कि हमें मनरेगा में आप झाड़ू पोछे का काम दे दो या गड्ढे खोदने का काम दे दो। स्थायी रोजगार, जहाँ पर मध्य प्रदेश पुलिस के अंदर हाल ही में 22,000 पदों पर भर्ती होना चाहिए, जहाँ पर 12,74,000 बच्चों ने फॉर्म डाला केवल 4,000 पदों के लिए। अभी तक ना पटवारी के पदों को क्लियर किया गया है, ना ही वन रक्षक के पदों क्लियर किया गया, और मध्य प्रदेश में MPSI जैसे पदों को तो ऐसा लगता है समाप्त ही कर दिया गया। तो हमारी एक बहुत बड़ी लड़ाई है, हम लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, और हम जानते हैं कि संघर्ष अगर करेंगे तो हमें सफलता एक दिन जरूर मिलेगी। सर, इस सत्ता में जो लोग बैठे हुए हैं और जो पदाधिकारी लोग हैं, वो कहीं ना कहीं एक ज्ञानी लोग हैं, और जब बेरोजगार युवा आंदोलन करने के लिए भोपाल में गए हैं तो उनकी बातें सुनना चाहिए। क्या मांगे हैं, क्या चाहते हैं, ये मांगे सुने बिना डायरेक्ट सीधे भाषा चाहते कि जानवरों को बदतर राइट मांगे। क्या पूछा कि अगर उनका कर्म है जुल्म करना, तो हमने भी ठान लिया हम जुल्म सहेंगे, और एक निश्चित समय सीमा तक उन जुल्म को सहते रहेंगे। ये कहा जाता है कि व्यक्ति की सहन शक्ति तब तक होती है जब तक वो कुछ सहन कर पाता है। अगर पानी हमारे सिर के ऊपर से जाने लग जाएगा तो फिर मध्य प्रदेश का युवा नहीं सहेगा। रही बात लाठी चार्ज की, तो पुलिस वालों ने वो जो काम किया वहाँ पर वो बहुत ही घिनौना काम था। आज अगर उन्होंने हमारे ऊपर लाठी चार्ज किए, तो आने वाले कल में वो दिन भी आएगा जब पुलिस वाले खुद अपने बच्चों के लिए तरस जाएंगे कि इन्हें भी रोजगार मिले। ये लड़ाई केवल हमारी नहीं थी, हम सभी की थी। हम क्या चाह रहे थे? हम ये चाह रहे थे कि जो पुलिस का जो बर्डन है 12-12, 18-18 घंटे जो जॉब करते हैं और कभी छुट्टी नहीं मिलती, हम चाह रहे थे कि अगर कुछ बच्चों की नौकरी लग जाती है तो पुलिस के ऊपर से भी थोड़ा बहुत प्रेशर कम होता, बल्कि उल्टा ये ना चाहते हुए हमारे ऊपर लठ बरसाया गए। तो लाठी का एक हिसाब लिया जाएगा। मध्य प्रदेश का युवा जागरूक है, आने वाले कल में बहुत कुछ परिवर्तन होगा इसके अंदर। बस ये है कि जो आपने हमारी बात को सुने बिगर आपने जो लाठी चार्ज किया वो गलत है। और आपको ये जान के ताज्जुब होगा कि मध्य प्रदेश में फर्जीवाड़े का एक नया नाम दे दिया गया हैकिंग। अभी 3 परीक्षाओं को निरस्त कर दिया, ग्रुप 2 सब ग्रुप 4, और इसके बाद अगर आप देखोगे तो एग्रीकल्चर की परीक्षा को निरस्त कर दिया, और उन्होंने यहाँ पर स्टाफ नर्सिंग की जो भर्ती हुई लगभग 30,000 पदों पर, उनको भी उन्होंने निरस्त कर दिया गया। केवल बहाना क्या, हैकिंग नहीं, ये फर्जीवाड़े को रोकने का एक नया बहाना बना लिया सरकार के द्वारा हैकिंग। बल्कि हैकिंग अगर जिसने की है तो उसके ऊपर कार्रवाई भी होना चाहिए, बल्कि वो कार्रवाई इन्होंने छोड़ दी और कुछ किया नहीं है, और ये काम यहाँ पर हुआ है। तो हम ये चाहते हैं कि एक निष्पक्ष तौर पे जांच भी हो, जांच के बाद जो डिसीजन होगा उसको हम सर्वमान्य करेंगे। सर जी, जो आगरा से जो आंदोलन शुरू हुआ था, वहाँ पे जो नेता बेरोजगार युवाओं के ऊपर डरा के एफ करवाने की मांग कर रहे हैं, उसके बच्चे भी पढ़ रहे हैं, उसका भाई भी पढ़ रहा है,
जो पक्ष विपक्ष है, कहीं न कहीं उनके भाई बहन रिश्तेदार सब है। और ये लड़ाई सिर्फ बेरोजगार की थी, ये किसी धर्म की नहीं थी। उसके बाद भी कुछ 5 दिन पहले कटिवाड़ा में कुछ नेता आए थे। उनका कहना ये है कि ये कहीं न कहीं राजनीतिक षड्यंत्र है और 1947 से पहले बेरोजगार चल रहा था, लेकिन आज आंदोलन क्यों हो रहा है, उनका कहना है। अब मैं आपको बता दूं, ये जो कह रहे राजनीतिक षड्यंत्र है, तो वो लोग मेरी बात कान खोल के सुन ले। जब कमलनाथ की सरकार थी तब हमने नीलम पार्क में आंदोलन किया था शिक्षक भर्ती लाने के लिए, और जब बीजेपी सरकार है तब भी हम आंदोलन कर रहे हैं। हमारा मेन मुद्दा है बेरोजगार। हमने कब बोला हम बेरोजगार हैं? हमने ये कभी कहा कि हम बेरोजगार कांग्रेस समर्थक है, बीजेपी समर्थक हैं? जो रोजगार देगा हम उसका समर्थन करते हैं, और जो रोजगार नहीं देगा वो सरकार ने कमी है, और जो सरकार ने कमी उसकी हमको कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये उनके भाषण हो सकते हैं और ये लाख कोशिश कर सकते हैं मेरे ऊपर एफआईआर करना, मेरे को जेल में डालना। जेल में डाल भी देंगे तो भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बल्कि रही बात बेरोजगारों की, तो ये आवाज़ जेल से भी उठाई जा सकती। अगर वो चाहते हैं मेरे ऊपर एफआईआर करना तो वो लोग एफआईआर करें, उनका कर्म है काम करना, और मेरा कर्म है बेरोजगारों की आवाज़ को हमेशा उठाते रहना। तो वो अपना काम करें, हम अपना काम करते, जिधर हवा का रुख चलेगा उधर परिणाम निकलेगा। जी, हमने ये भी देखा है कि जब आपके ऊपर एफआईआर करने की मांग की, उस समय आपको चाहने वाले बेरोजगार युवा, आप हमेशा बेरोजगार की आवाज़ उठाते थे। तो फेसबुक व्हाट्सएप के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से ऐसा माहौल चला कि जो एफआईआर हो रही थी वो भी निरस्त हो चुकी। ये एक बेरोजगार युवाओं की सबसे बड़ी जीत है कि अगर मान लो कि आपके ऊपर एफआईआर करवाने के लिए अगर वहाँ का विधायक और सांसद जाते हैं और एफआईआर नहीं होती, इसका मतलब ये है कि बेरोजगार युवाओं की जीत है। तो ये जीत तो हमारी भाभरा से ही प्रारंभ हो चुकी थी और ये जीत आगे तक जाएगी। और अभी हमने सरकार को कहा 14 सितंबर आपका, 15 सितंबर से दिन हमारा। हमने 14 सितंबर तक कहा अगर आप व्यापकों का कैलेंडर अगर फिर से अपडेट नहीं करते हो तो फिर से भोपाल की जिन गलियों में जिन सड़कों पे हमने लट खाए, एक बार फिर से वहाँ पर अब आंदोलन या महासंग्राम मुकाबला बराबरी का हो। सर, क्या आप अगला आंदोलन और भी खतरनाक करोगे? 18 अगस्त तो एक डेमो था, ये ट्रेलर, वो तो ट्रेलर, पिक्चर तो भी आना बाकी है। पिक्चर तो 14 सितंबर के बाद आएगी। तो वो तो एक ट्रेलर था, ट्रेलर का पिक्चर तो देखी होगी आपने ट्रेलर। अगर ट्रेलर इतना धांसू है तो पिक्चर कितनी खतरनाक होगी इसका अनुमान आप खुद ही लगा सकते हो। और ये बता दूं अगले आंदोलन में कि कुछ हमारे ग्रामीण क्षेत्र के जो आदिवासी जो माता पिता हैं उनका ये कहना है कि हमारे बच्चे वहाँ पर बेरोजगार मांगने गए थे, पूछने गए थे, आपने लाठियाँ मारी। उन माता पिता का ये कहना है कि अगली बार हम भी आंदोलन में जाएंगे, हमारा बेटा वहाँ पर लटकाए लाठी खाए, ये हम नहीं देख सकते। तो अगला आंदोलन पेरेंट्स के साथ होगा, सभी बेरोजगार युवा हो। हमारे बीच में सामाजिक मूवमेंट में काम करने वाले साथी थे, क्या आप उस आंदोलन में बेरोजगार का समर्थन करते हैं? बिल्कुल जो गोपाल भाई प्रजापति ने कहा है बिल्कुल सही है। बेरोजगारों को रोजगार मिलना चाहिए, और जो भोपाल में बेरहमी से आंसू गैस और लाठीचार्ज किया वह अनुचित है, जिसकी कड़े शब्दों में निंदा की जाती है। हमारे बीच में एक दादाजी उपस्थित हैं, आपके बच्चे भी बेरोजगार हैं, आपने कैसे कैसे पढ़ाई करके उनको कहाँ से पैसे ला के पढ़ाते हैं? क्या सरकार आज से उनके ऊपर लाठीचार्ज करती है? आप ये जो बेरोजगारों के साथ, शिक्षित बेरोजगारों के साथ जो लाठीचार्ज हुआ है ये बहुत ही निंदनीय है। इसकी जितनी भी मतलब भर्त्सना की जाए वो कम है, और इनको जो है सरकार को चाहिए कि इनको जल्द से जल्द रोजगार प्रदान करें, उनकी ज़िंदगी में जलाएं। भोपाल में जिन छात्रों को लाठियाँ पड़ी थी, पैरों में लाठियाँ पड़ी थी, एक पैर से भागे थे, आज वो साथी भी हमारे साथ उपस्थित हैं। हम उनसे जानना चाहते हैं कि क्या आपको जो लाठियाँ सरकार की जो लाठियाँ आपके पैरों में लगी थी, वो लाठियाँ आज भी दर्द हो रही, क्या आप लाठियाँ का जवाब दोगे? जवाब तो बिल्कुल देंगे, और अभी कोई तैयारी नहीं है, और आने वाले समय में इसका गंभीर सरकार। और गोपाल सर को जो जिन इंसिडेंट में मतलब दिक्कत है, मतलब उनको बहुत ज़्यादा लट पड़ने के बाद भी गोपाल सर को छोड़ा नहीं था। कहीं ना कहीं गोपाल सर युवाओं के लिए बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। आप अगला आंदोलन में क्या देखें? देखिए कि अभी हमारे जो इंडिया के लिए एकेडमी के डायरेक्टर हैं प्रजापति, उन्होंने अभी बताया है कि
ये ट्रेलर आपकी अभी बाकी है। तो दोस्तों मैं ये चाहता हूँ कि जो भोपाल में हम आंदोलन कर रहे थे उसके प्रति हमारे ऊपर लाठियाचार्ज करी है पुलिस ने, ये एक शर्मसार करने वाली घटना थी। तो दोस्तों अगला जो 14 सितंबर को होने वाला आंदोलन हम करने जा रहे हैं, ये तो एक छोटा सा ट्रेलर था। तो हमारे माता पिता भी आपके साथ जुड़ने की आ रहे हैं, तो आप सभी का सहयोग चाहिए और एक अच्छे से अच्छे तरीके से हम वहाँ पर जाएंगे और मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देने के लिए अभी भी गए थे और आगे भी हम यही प्रोसेस करने जाएंगे। तो हमारे माता पिता हमारे साथ हैं, तो मैं आप सभी से यही अनुरोध करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर आकर हमारा सहयोग करें। जय हिंद। साथियों, भोपाल शहर की जो जन्मस्थली धरती है खट्टाली, वहाँ के कुछ युवा साथी ऐसे हैं जो भोपाल में जब आंदोलन हुआ था उस समय आंदोलन में जाने के लिए छात्रों के पास पैसे नहीं थे। ऐसे साथी ने गाड़ियाँ भाड़े करके दी है। आज मैं उन साथियों से आपसे मिलाना चाहता हूँ कि जब आंदोलन हुआ तो उस समय अपने बच्चों को जब आपके पास आए तो आप मुझे बहुत गर्व हुआ इस बात से, क्योंकि उन्होंने आधी रात दिन रात परिस्थिति में उन्होंने पढ़ाई की और जिन माँ बाप की इतनी गंभीर स्थिति रहती कि वो घर से काम पैसा लगा और बच्चों को पढ़ाई के बाद अगर वो रोजगार नहीं मिलता है तो वो रोजगार जी साथी, आपने सुना है युवाओं के आइकॉन जो मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा आंदोलन भोपाल में बेरोजगार आंदोलन हुआ था, आज गृहस्थली जन्मस्थली पे हमारे गोपाल प्रजापति उपस्थित थे। आपने सुनी उनकी पीड़ा। जुड़े हैं आप बेरोजगार आंदोलन में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। गोपाल सर, आप धन्यवाद आपका बहुत धन्यवाद। आप भविष्य में हमेशा छात्रों के साथ खड़े रहिए। हमेशा खड़े रहेंगे। धन्यवाद सर।